हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में इस रिलेशनशिप को लेकर के। आप जिनसे प्यार करते हैं, आप जिनके बारे में रात दिन सोचते हैं, उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। लेकिन रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप को लेकर, जिससे आपको ये क्लैरिटी मिले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जरूरी नहीं कि एनर्जी सभी के साथ में मैच हो। तो पहले आप पूरी रीडिंग देखिएगा, आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, और जब आपको लगे कि हाँ आपके पार्टनर की एनर्जीज और आपकी एनर्जीज मैच हो रही है तो ही इसे समझिएगा। जरूरी नहीं कि पूरी पूरी रीडिंग मैच हो सकता है कुछ पार्ट ही आपसे रेजोनेट करे, क्योंकि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ योर एनर्जी फर्स्ट, कि आपके मन में क्या चल रहा है। होप, the waiting game, and positive movement forward. Okay, देखिए, the waiting game and hope कार्ड ये दिखा रहा है कि काफी लंबे समय से आप आपके पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ये इंतजार काफी लंबे समय से चलते आ रहा है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि एक ना एक दिन वो दिन आएगा जब आपके पार्टनर आपकी तरफ एक पॉजिटिव कदम उठाएंगे। ठीक है, अभी आप दोनों में ऐसे लग रहा है सेपरेशन है, वो आपसे दूर हैं, आप दोनों में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, लेकिन आप इस उम्मीद में जी रहे हैं कि आपके पार्टनर आएंगे आपके पास। देखिए, ये इंसान कैसे नाव चल रही है, आगे बढ़ रही है। सो पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, सो यू आर एक्सपेक्टिंग, यू आर होपिंग, आपकी उम्मीद जिंदा है अभी आपके पार्टनर को लेकर के। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा इंतजार एक दिन रंग जरूर लाएगा और आपके पार्टनर जरूर आएंगे आपके पास। आइए और जानते हैं। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, हार्मनी एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। ओह माय गॉड, यू आर इन डीप डीप लव विथ योर पार्टनर। ठीक है, बहुत ज्यादा प्यार है आपके दिल में इस समय जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। देखिए, हार्मनी कार्ड ये लवर्स कार्ड होता है, जो दिखा रहा है कि यस यू आर इन डीप लव। और जैसा हमने देखा कि आपकी उम्मीद है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो आएंगे और फिर आपकी सारी उम्मीदें पूरी होंगी आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर के। वो आपको कमिटमेंट देंगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे। आपने जितनी उम्मीदें लगाई हैं वो सारी आपकी उम्मीदें पूरी होंगी, आपके सारे सपने पूरे होंगे उनके साथ में। सो बहुत ज्यादा आप पॉजिटिव एनर्जी में हो इस समय आपके पार्टनर को लेकर के। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद वो लौटेंगे तो आप दोनों की शादी भी हो जाए, आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहोगे। ओके, यू आर एक्सपेक्टिंग कमिटमेंट। आपको ऐसा लग रहा है कि जब वो लौटेंगे इस बार तो आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे जीवन भर साथ निभाने का आपको वादा करेंगे। इस तरह की चीजें आपके मन में है। इस बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। थर्ड आई चक्रा, सोलार प्लेक्सस चक्रा एंड डिसरप्शन। देखिए, डिसरप्शन कार्ड जो है वो दिखा तो रहा है कि हाँ आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप टूटा तो है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसे लग रहा है ना कि आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग है, और आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है कि आपके पार्टनर जरूर आएंगे, और आपकी जो उम्मीदें आपने इस रिलेशनशिप में इस व्यक्ति से लगा के रखी हैं वो जरूर पूरी होंगी। और इस बात को लेकर के आप डे बाय डे बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। सोलार प्लेक्सस चक्रा टॉक्स अबाउट योर कॉन्फिडेंस। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बहुत कॉन्फिडेंस है। आपका इंट्यूशन, आपको अंदर से एक आवाज आती है ना, जब हमें ऐसा लगता है कि हमारी आत्मा हमसे कुछ कह रही होती है। तो यस, आपको ऐसा लग रहा है सी बॉटम ऑफ द डेक है डेस्टिनी। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भले समय खराब है जब आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, लेकिन वक्त बदलेगा और आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे और आप दोनों का मिलन जरूर होगा। ठीक है, सो इस वक्त आप बहुत पॉजिटिव नोट में हैं। ऊपर भगवान करे या आप जो भी आप सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, वो सब पूरा हो जाए। बट इस समय आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में हैं। ओके, तो आइए जानते हैं जिनको लेकर के आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, जिनके बारे में आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है कि वो लौटेंगे जरूर और आपके सारे सपने पूरे करेंगे। आइए जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। आइए जानते हैं
कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस समय। अपने पर्सन को याद करिए, उनका नाम लीजिए मन में, 3 बार उनका नाम ले लीजिए, और अगर आपके पास फोटोज हैं तो वो आप देख लीजिए, ठीक है। और आंखें बंद करके थोड़ी देर अपने आप को शांत करिए और फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, उनकी एनर्जीज को महसूस करिए, उनको महसूस करिए, अपने पार्टनर को। और चाहिए तो आप थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं और फिर आप अपनी एनर्जी को बिल्कुल केंद्रित करके, शांत करके अपनी ऑरा को, फिर आप रीडिंग देखिए, जिससे कि आपके पर्सन की एनर्जी कनेक्ट होगी और आपको क्लियर मैसेजेस मिलेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन, लेट्स चेक कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस समय, क्या चल रहा है उनके मन में। Six of Wands, Four of Wands, and Queen of Pentacles. Oh my God. Okay, bottom of the deck we have Death card. So well, Death card bottom of the deck में ये दिखा तो रहा है कि यस, आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप एंड तो हुआ है, कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में रिश्ता खत्म जैसा लगा, या एक फेज एंड हो गया, जहां बहुत सब कुछ एक लाइफ में हर रिलेशनशिप में ना एक फेज आता है, पहले बहुत रोमांटिक फेज चलेगा, फिर थोड़ा प्रैक्टिकल, फिर थोड़ा संघर्ष वाला, और फिर उसके बाद में एक रिवाइवल आता है वेर यू रियली अंडरस्टैंड वेदर यू नीड दिस रिलेशनशिप और नॉट। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा ही रिवाइवल आया है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जहां पास्ट में ये रिश्ता डेफिनेटली खत्म हुआ है आप दोनों के बीच में। बट यहाँ जिस तरह आप होपफुल है ना अपने रिलेशनशिप को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के, उसी तरह ये पर्सन भी बहुत होपफुल है। देखिए, इन्हें भी ऐसा लग रहा है ना कि आपके साथ में डेफिनेटली इनको कमिटमेंट मिलेगा, ठीक है। और आप दोनों का रिलेशनशिप कहीं गया नहीं है, चाहे पास्ट में कितनी ही बुरी तरह से खत्म क्यों ना हुआ हो, लेकिन इस रिश्ते में अभी भी जान है, बहुत प्यार है, और इस रिश्ते का जो बेस है ना वो बहुत स्ट्रांग है। तो इसलिए इन्हें ऐसा लग रहा है कि हर हाल में आप दोनों का रिश्ता जीतेगा, ठीक है। ये रिलेशनशिप डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा बिकॉज दे फील दैट यस द बेस ऑफ दिस रिलेशनशिप इज वेरी स्ट्रांग। और आपको वो एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख रहे हैं, जहां दे हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू। वो आपको बहुत ऊंची नजर से देख रहे हैं कि यू आर अ वेरी गुड पर्सन, ग्राउंडेड, लॉयल हैं आप, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो जिस तरह आप बहुत होपफुल हैं, उस तरह ये पर्सन भी बहुत होपफुल है इस रिलेशनशिप को लेकर के। सो दे आर ऑल्सो सीइंग अ वेरी हैप्पी फ्यूचर विथ यू, नॉट ओनली अ हैप्पी बट अ सक्सेसफुल फ्यूचर विथ यू। आइए और जानते हैं। Five of Pentacles, King of Swords, and the World card. Yes. Oh, I'm just so tired of this, the devil energy. अगर आप मेरी रीडिंग्स रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये डेविल एनर्जी बार बार पीछा नहीं छोड़ रही है। तो यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर की एनर्जी में डेविल कार्ड बार बार आ रहा है, जो दिखा रहा है कि यस, उनके ऊपर कोई मजबूरी है, कहीं कुछ बंधन है, ठीक है। लेकिन चाहे जो भी हो, अभी ये जो सेपरेशन है, देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स सेपरेशन को दिखाता है, एक कोल्ड रिलेशनशिप, जहां बिल्कुल सब कुछ एकदम शांत है, बिल्कुल भी कोई कांटेक्ट नहीं है एक दूसरे से, कोई बातचीत नहीं। अगर बातचीत हो भी, अगर कांटेक्ट हो भी तो बहुत ही रूखा सूखा, जिसमें बिल्कुल भी प्यार ना हो, ऐसा। लेकिन यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर अब इस सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, ठीक है। दे वॉन्ट टू एंड दिस सेपरेशन। द वर्ल्ड कार्ड एंडिंग को दिखाता है, और किंग ऑफ सोर्ड्स इज अ किंग एनर्जी, जो अपने रिलेशनशिप को या किसी भी चीज को बहुत ज्यादा दिमाग से सोचते हैं, ठीक है। तो इस वक्त आपके पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे किसी भी तरह से इस सेपरेशन को खत्म करना है। ये जो कोल्ड हो गया है ना अब रिलेशनशिप, बिल्कुल भी हॉट नहीं है, बिल्कुल भी आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही, तो उनको हर हाल में ये सेपरेशन खत्म करना है। और जिस भी बंधन में अगर वो हैं, जिसकी वजह से अभी तक वो आपके पास नहीं आ पा रहे थे, उस चीज को उन्हें खत्म करना है, ठीक है। उस बंधन को तोड़कर आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। सो इसीलिए वो होपफुल भी हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे, और फिर से आप दोनों में वही पहले जैसा पुराना प्यार भरा संबंध स्टार्ट हो जाए। लेट्स सी मोर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखिए यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स था और अब ये
किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं और आपको और अपने आप को एक परफेक्ट कपल की तरह देखते हैं। ठीक है, देखिए किंग और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों हैं, सो दे आर सीइंग यू एज देयर परफेक्ट लाइफ पार्टनर। नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड द किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। यस, सी ओ बॉटम ऑफ द डेक में भी है, देखिए पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स दोनों एनर्जी आई है। तो यहाँ नाइन ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है ना कि आपके पर्सन अब बहुत थक गए हैं, लिटरली थक गए हैं वो इस रिलेशनशिप में। जो लड़ाइयाँ चल रही हैं आप दोनों के बीच में, जो सेपरेशन चल रहा है, इस दुख का जो दौर चल रहा है, इससे वो काफी थक चुके हैं। दे आर कंप्लीटली टायर्ड। और अब जैसे मैंने कहा यहाँ पर जो एनर्जी आई थी कि वो इस सेपरेशन को खत्म करना चाहते हैं, तो यस डेफिनेटली वो इतने टायर्ड हो चुके हैं ना कि अब वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है बस बहुत हो गया, अब और मैं सहन नहीं कर सकता और अब मुझे आगे बढ़ना है। यस, सी Page of Cups, the Empress, and again the Three of Cups. They want reunion with you. They want reconciliation. Three of Cups is a card of reconciliation. आप देख रहे हैं तीन लोग कैसे cheers कर रहे हैं। तो yes, they want to spend such happy time with you. Reconciliation. और जो Empress energy होती है ना, ये एक बहुत ही beautiful, loving, nurturing, caring kind of a lady की energy है। तो डजेंट मैटर आप किस जेंडर के लिए देख रहे हैं, हर हाल में ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर आपको एक बहुत ही लविंग, नर्चरिंग, केयरिंग और एक मैरिज कंपैटिबल पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, उनकी नजर में आप न सिर्फ अंदर से, बाहर से, हर तरह से आप बहुत खूबसूरत। सो दे डेफिनेटली वांट टू रीच आउट टू यू, दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू मीट यू। वो आपके साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आइए अब ओरेकल कार्ड से जानते हैं कि ओरेकल कार्ड्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। Does your partner wants to tell you, or what are their feelings right now for you? क्या सोच रहे हैं वो? Contract, caring connection, and the moon card. See, moon card shows that your person is becoming very emotional. moon card तब आता है जब इंसान बहुत इमोशंस में बह रहा होता है, ओत प्रोत हो रहा होता है इमोशंस में। सी, मैंने कहा ना, यहाँ भी 4 ऑफ वॉन्ड्स आया था और अब आप देख सकते हैं इमेज को कि आपके पर्सन अब आपके साथ में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एंड केयरिंग कनेक्शन, दे वांट टू कॉन्टैक्ट यू। वो आपसे प्यार करना चाहते हैं, आपको अपना प्यार ऑफर करना चाहते हैं और आपके साथ में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इमेजेस, ओके, दे आर गेटिंग वेरी वेरी इमोशनल। और मेन तो है कि उन्हें देखिए यहाँ भी हमें कम्युनिटी कार्ड आया है जो 3 लोगों के यूनियन को दिखा रहा है। तो ऐसे लग रहा है ना कि ये एक पार्टी है, एक रिकॉन्सिलेशन है। जब 2 लोग, जब फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं तो कैसा फीलिंग आता है, तो ये सेम वही फीलिंग है। यहाँ भी हमारे पास में 3 ऑफ कप्स की एनर्जी थी। सो दिस शोज अ रीयूनियन। ओके, तो आपके पर्सन आपके साथ में रीयूनियन करना चाहते हैं, वो इमोशनल हो रहे हैं बहुत ज्यादा। आइए और जानते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में। हैप्पी हैप्पी, सोलमेट्स, ब्यूटीफुल, एंड सेरेंडिपिटी। वाओ, क्या बात है। आपके पर्सन, जिस तरह आप बहुत हाई एनर्जी में है ना, यहाँ आपके पर्सन भी मुझे उतने ही हाई एनर्जी में दिख रहे हैं। सी, सोलमेट, फॉर दे आर लुकिंग टुवर्ड्स यू एज देयर सोलमेट। उनकी नजर में आप उनके परफेक्ट पार्टनर, जैसे मैंने कहा, तो वो आपको तो अपना सोलमेट भी मानते हैं। और यस, ये हैप्पी हैप्पी एंड सेरेंडिपिटी कार्ड, उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि अब बहुत जल्द अब दोनों के जैसे ही ये सेपरेशन खत्म होगा, अब दोनों की जिंदगी बहुत खुशियों से भर जाएगी। ऑल ऑफ अ सडन एक होता है ना कि जैसे रात, काली रात थी और काली रात के बाद अचानक से बहुत ब्राइटेस्ट मॉर्निंग आएगा, बहुत अच्छा सूर्योदय आएगा। तो बिल्कुल वो इसी तरह इमेजिन कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे ही ये सेपरेशन खत्म होगा, अब दोनों की जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। बहुत ही सुंदर सवेरा आएगा जहां आप दोनों बहुत ज्यादा खुश रहोगे एक दूसरे के साथ में। ओके, सो यस, आप दोनों ही बहुत हाई एनर्जी में हो इस समय।
सो जैसे लग रहा है कि आपके पार्टनर अब उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां उन्हें अब आपको कांटेक्ट करने की बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर हो रहा है। ट्रू लव, ओ माय गॉड, यहाँ ट्रू लव, सोलमेट्स, टीचर एंड कमिटमेंट। ओह सी, ट्रू लव एंड कमिटमेंट। तो यस, ऐसा लग रहा है आपके पर्सन अब महसूस कर रहे हैं कि वो आपसे ही सच्चा प्यार करते हैं। और यहाँ हमें कॉन्ट्रैक्ट कार्ड भी आया था। कॉन्ट्रैक्ट भी एक तरह से रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने को होता है। और यहाँ कमिटमेंट कार्ड, ट्रू लव और कमिटमेंट, मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरे पास शब्द नहीं पूरे पड़ रहे हैं समझने के लिए। ये एहसास अपने आप में इतना ज़्यादा अच्छा है कि आपके पर्सन को फील हो रहा है कि दे आर इन ट्रू लव विथ यू, और अब आपको वो अपना कमिटमेंट देना चाहते हैं। विद दिस टीचर कार्ड, हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं वो पर्सन का प्रोफेशन टीचर हो या आप खुद टीचर हो, तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं, और या अगर आप दोनों में से कोई टीचर ना भी हो तो भी ऐसे लग रहा है जैसे हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ऐसा हो कि आपने उनसे कुछ सीखा हो या उन्होंने आपसे कुछ सीखा हो। एक दूसरे की लर्निंग में आप दोनों ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा रिलेशनशिप जहां आप दोनों ने एक दूसरे से सीख करके, आपने उनसे या उन्होंने आपसे सीख करके अपने लाइफ में एक यू नो एक स्टेबिलिटी या एक एनलाइटनमेंट लाया हो, या कहीं ना कहीं आप उनको बहुत अच्छे से गाइड करते होंगे या वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करते होंगे। तो जिस तरह टीचर हमें गाइड करता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ मुझे ज्यादा करके ये फीलिंग आ रही है कि आपने हमेशा उनको एक सही गाइडेंस दिया है, सही डायरेक्शन दिया है उनको, सही सपोर्ट सिस्टम बने हो आप उनके। तो दे आर नाउ रिकग्नाइजिंग, अब उनको इस चीज का एहसास हो रहा है कि यस, आप उनके कितने अच्छे सपोर्ट सिस्टम रहे, कितने अच्छे उनके सलाहकार रहे, आपने हमेशा उनको सही गाइडेंस दिया। तो नाउ दे आर रियलाइजिंग दैट यस, यू आर देयर ट्रू लव एंड नाउ दे नीड टू गिव कमिटमेंट टू यू। ओके, तो अब आपके पर्सन आपके पास में एक कमिटमेंट के साथ आएंगे। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है द लविंग वुमन। यहाँ प्यार छलक रहा है, ओत प्रोत हो रहा है प्यार। क्या कहूं मैं, बहुत ज्यादा प्यार निकल कर आ रहा है आप दोनों के एनर्जी में। आइए जानते हैं आपके पर्सन अगर आपको कोई मैसेज देते अभी या आपसे कुछ कहते कॉल करके, तो क्या कहते, क्या होते हैं उनके शब्द अगर वो आपको अभी आपसे कुछ कहते तो। आई फील सो मच पैशन फॉर यू, यू लाइट माई फायर। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि जरूर आप उनको सही कोई गाइडेंस देते हो, आप उनकी जिंदगी में एक नया डायरेक्शन देते हो। तो यू लाइट माई फायर, आप उनको जिंदगी में सही मतलब यू इग्नाइट पैशन इनटू देयर लाइफ। आई विल कम बैक टू यू वन डे एंड आई विल फाइट फॉर दिस लव। वाओ, ब्यूटिफुल। आई वॉन्ट टू लीव द पास्ट बिहाइंड अस एंड स्टार्ट ओवर विथ यू। तो वो डेफिनेटली, जैसा भी मैंने कहा कि वो सेपरेशन खत्म करना चाहते हैं और आपके पास फिर से एक बार से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं। यू आर द लास्ट थिंग ऑन माई माइंड बिफोर आई गो टू स्लीप एंड द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। यानी कि रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही जो पहला ख्याल या जो आखिरी ख्याल है वो सब सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। तो आपसे माफी मांगना चाह रहे हैं। आई एम लॉन्गिंग टू होल्ड यू अगेन। देखिए यहाँ ये कार्ड और इसकी एनर्जी बिल्कुल सेम है कि दे वांट टू होल्ड यू। ये आप देख रहे हैं पीछे से इस आदमी ने कैसे होल्ड किया हुआ है। सो यहाँ उनकी एनर्जी भी यही है, आई एम लॉन्गिंग टू होल्ड यू अगेन। ओके, आइए रोमांस एंजल से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो what do they want to convey to you? Oh my God, this is awesome. ये रीडिंग बहुत ही वियर्ड हो रही है, इतनी पॉजिटिव रीडिंग। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन एंड लव योरसेल्फ फर्स्ट। ओके, सो यहाँ लव योरसेल्फ फर्स्ट कार्ड देखकर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पर्सन आपको बहुत एडमायर करते हैं और शायद आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप जिस तरह से अपने आप को होल्ड करते हो, जितने आप लॉयल हो, जितने आप अच्छे हो, ये सब चीजें देख करके ना आपके पर्सन आपको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। दे लाइक दैट। ओके, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, तो यस डेफिनेटली आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे और आपसे बात करना चाहते हैं। वो बहुत सारी बातें करना चाहते हैं।
एंड विद दिस वेडिंग कार्ड, और हमें यहाँ पर सोलमेट भी आया था, इजंट इट? हमें यहाँ सोलमेट कार्ड आया था, उसके बाद ये वेडिंग कार्ड, उसके बाद ये भी एक तरह का वेडिंग कार्ड है, ओके। उसके बाद आई एम गिविंग यू अ रिकैप, ओके, द ट्रू लव, दिस केयरिंग कनेक्शन। उसके बाद कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए थे, मैं तो सोच कर ही हैरान हूँ। देखिए, उसके बाद कमिटमेंट, ओके। सो यस, यहाँ वेडिंग कार्ड इसने भी कंफर्म कर दिया है कि यस, योर पार्टनर इज कमिंग टुवर्ड्स यू विद कमिटमेंट, अ लव प्रपोजल, और एक लव प्रपोजल, और यू नो शादी, बहुत ही प्यार उनके दिल में, एंड एक रियलाइजेशन, ऐसा लग रहा है एक रियलाइजेशन है जहां उन्हें रियलाइज हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी, isn't it? So, इतना ब्यूटीफुल रीडिंग मैं क्लोज कर रही हूँ। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।